अब देखिएगा मैट्रिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में बता देते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। क्वाड्रेटिक फॉर्म ये है ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक का पहले लेटर क्यू है तो क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यू इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n समीशन j इज इक्वल टू 1 to n a I j x I into x j is called quadratic form। ये जो फॉर्म है आपकी Q is equal to summation I is equal to 1 to n summation j is equal to 1 a I j x I x j is called quadratic form। इसे जो है आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं, है ना। अब मैं इसके बारे में बातें बता देता हूँ। देखिएगा स्मॉल a के सफिक्स में I और j है ना, तो होता क्या है I की वैल्यू भी 1 से n तक ले रहे हैं और j की वैल्यू भी 1 से n तक ले रहे हैं। अब इन्हें खोलना शुरू करते हैं तो किस तरह से फॉर्म हमारी बनेगी है। Q इक्वल टू दोनों की वैल्यू 1 लेंगे तो a 11 x1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस a 22 दोनों 2 ले लीजिएगा x2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a n xn स्क्वायर प्लस ये वो टर्म है जहां पर स्क्वायर बने हैं। तो मैंने i की जगह और j की जगह दोनों की जगह 1 डाला है, फिर 2 डाला है, फिर 3 डाला है, डॉट डॉट n तक डाल दिया है तो मेरी स्क्वायर वाली टर्म आ गई। अब वो वाली टर्म है जिनमें मल्टीप्लाई आएगी। i की जगह 1 और j की जगह 1 लेंगे तो यहाँ a 12 बनेगा, यहाँ x1 x2 बनेगा। जब i की जगह 2 और x की जगह 1 लेंगे तो यहाँ x2 x1 बनेगा। तो x1 x2 और x2 x1 तो एक ही बात है। तो ये ऐसे खुल जाएगा a 12 प्लस a 21 x1 x2 प्लस a 13 प्लस a 31 x1 x3 प्लस 1 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लेता हूँ a 2 3 प्लस a 3 2 x2 x3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से जो है आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो खुलती चली जाती है यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म। और इस फॉर्म को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसका इस तरह से होगा। इफ अब इसमें कंडीशन अप्लाई करना है a I j इक्वल टू a j I। अगर a I j इक्वल टू क्या है a j I है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बल्कि ऐसे लिख देते हैं फॉर ऑल I j I और j के सभी मानों के लिए a I j और a j I अगर आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसकी मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह से हो जाएगी। a 12 प्लस 8 किस है तो इसका हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म इज, आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे क्यों, यहाँ x1 x2 डॉट डॉट xn हो जाएंगे और यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी a 11 a 12 डॉट डॉट a 1n a 21 a 22 डॉट डॉट a 2n डॉट डॉट a n1 a n2 डॉट डॉट a n n। अब यहाँ कॉलम आ जाएगा x1 x2 डॉट डॉट xn। जब आप तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू x डैश, ये ट्रांसपोज है, ये बीच वाली मैट्रिक्स A है और ये जो है आपका कैपिटल X है। तो ये वैल्यू तो कैपिटल X की हो जाएगी, ये वैल्यू कैपिटल A की हो जाएगी और ये वैल्यू कैपिटल, ये x डैश हो गया, ये A हो गया, ये x हो गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो है रिप्रेजेंटेशन है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं क्वेश्चन इसमें से देख लेता हूँ। यह है एग्जाम्पल 1, कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म। Q इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 3x1 x2 प्लस 5 x2 x3
माइनस का 6 x3 x1। ये क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आप क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को जब आप खोलने जा रहे होंगे, कंसीडर क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें जो है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में खोल के दिखाना है मुझे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 में उठा लिया है मैंने। अब ये ध्यान रखिएगा, अब इसे आप ऐसे लिखिएगा q इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर और प्लस का 1 2 बाहर ले लीजिएगा, तो माइनस का 3/2 x1 x2 प्लस का 5/2 x2 x3 और माइनस का 3 x3 x1। इस तरह से देख लीजिएगा। और यहाँ मैट्रिक्स में ये ध्यान रखिएगा aij इज इक्वल टू क्या होता है aji, aij इज इक्वल टू aji है। तो यहाँ देखिएगा ये जुड़कर डबल हो जाएंगे, a 12 हो जाएगा, ये जुड़ करके डबल हो जाएंगे, a 13 हो जाएगा, ये जुड़ करके डबल हो जाएंगे तो a 23 हो जाएगा। तो जब ये सब जुड़ करके डबल हो जाएंगे तो इस वजह से 2 जो है वो बाहर लिया गया है। अब इसकी कंपेयर आप इस तरह से करेंगे q इज इक्वल टू यहाँ a11 x1 स्क्वायर चूंकि प्लस a22 x2 स्क्वायर प्लस a33 x3 स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ 1 2 है तो 12 डालिएगा, a12 x1 x2 प्लस यहाँ 2 3 है तो a23 और x2 x3 यहाँ 1 और 3 है तो यहाँ डाल दीजिएगा a13 x1 x3। ये आपके कोफिशिएंट आ गए हैं, कंपेयर कर लीजिएगा। a11 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और a22 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, a33 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, a12 इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगा, a23 इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा और a13 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3। a13 है ना। और ये ध्यान रखना है जो मैट्रिक्स बननी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बननी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। aij इज इक्वल टू ji में। अब यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है q इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन, ये यहाँ रो आ जाएगी x1 x2 x3, यहाँ रो डाल देंगे, यहाँ मैट्रिक्स बना लेंगे। 11 की वैल्यू 2 हो गई, 11 की वैल्यू 2, 12 की वैल्यू -3/2, 21 पर भी -3/2 हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। और यहाँ आएगा 13 पर यहाँ -3 तो 31 पर भी -3, 22 पर माइनस का बना जाएगा और यहाँ आएगा 23 पर 5/2 तो यहाँ भी 5/2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 33 पर हो जाएगा -3, सॉरी 33 की वैल्यू 1 है। और यहाँ कॉलम बना लेंगे आप x1 x2 x3, तो मैट्रिक्स जो होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये फॉर्म आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, ये बन चुका है x डैश ax वेयर a इज इक्वल टू 2 -3/2 -3 -3/2 -1 5/2 -3 5/2 और 1। इस तरह से जो है आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो तैयार हो जाती है। इस तरह से आपने देखा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार हो गई है। अब मैं आगे चलता हूं। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये फिर इसका आगे एग्जाम्पल है, फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट corresponding to the quadratic form। q इक्वल टू डाल दीजिएगा x² 8xy और प्लस का 3y²। अब यहाँ हो जाइएगा 8xy, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं q इक्वल टू x² प्लस 8 को ऐसे तोड़ दीजिएगा 4 + 4 xy प्लस 3y²। ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप, चूंकि q इक्वल टू मैं ऐसे बोलूंगा a11 x² प्लस यहाँ a12 प्लस a21 xy और प्लस a22 y²। तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी
A11 की वैल्यू 1 हो जाती है, A12 इजिकल टू 21 इजिकल टू 4 हो जाता है और A22 इजिकल टू हो जाता है 33। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी A इजिकल टू A11 12 21 22 1 4 4 और यहाँ 3। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी बन गई है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है। ऐसे ही देख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ऑब्टेन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इक्वल टू है 2x1 स्क्वायर है और -7 x2 x3 है और +4 x1 x2 है और -6 x2 x3 है। Q इक्वल टू 2x1 स्क्वायर है, छोड़ दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा प्लस -7 है तो -7/2 -8/2 x2 x3 और प्लस 4 x2 x3 x1 x2 है तो 2 + 2 x1 x2 लिख दीजिएगा और प्लस यहाँ माइनस है तो -3 और x2 x3 लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये आपकी टर्म आ चुकी है। चूंकि आप Q इक्वल टू कंपेयर करिएगा A11 x1 स्क्वायर प्लस A22 x2 स्क्वायर प्लस A33 x3 स्क्वायर A12 प्लस A21 x1 x2 प्लस A13 प्लस A31 x1 x3 प्लस A23 प्लस A32 x2 x3। अब ये A11 की वैल्यू है 2 हो जाएगी, 22 यहाँ नहीं है, A22 0 हो जाएगा, 33 भी नहीं है, A33 भी जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ A12 A21 आ जाएंगे, A12 इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 2 और 3 है तो ये 23 और 32 हो जाएंगे। A23 इक्वल टू A32 इक्वल टू माइनस के 7/2 और यहाँ पर मेरे से रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। बुक में जो है 1 2 3 4 टर्म दे रखी हैं। ये x1 x2 है, x1 x2 है और ये x2 x3 है। ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो गलत हो रही है। यहाँ माइनस का 7x3 स्क्वायर है, x3 स्क्वायर है तो ये टर्म नहीं टूटेगी। माइनस का 7x3 स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। x1 x2 है और x2 x3 है और x1 x2, अब x1 x2 की टर्म है और x2 x3 की टर्म है, लेकिन x1 x3 की टर्म नहीं है। A23 और A32 तो इधर से आ जाएंगे, 13 यहाँ पर नहीं है। A13 A31 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट हो रहा था। अब यहाँ से मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी A इक्वल टू A11 12 13 21 22 23 31 32 33। A11 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 12 हमारे पास 2 है, इधर भी 2 हो जाएगा, 13 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो इधर भी 0 हो जाएगा, 22 की वैल्यू हमारे पास 0 है और 23 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 7/2, यहाँ भी माइनस का 7/2 हो जाएगा और A33 की वैल्यू हमारे पास यहाँ अब एक 33 आ गया है तो करेक्शन करके ये 33 की वैल्यू माइनस के 7 हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 7। अब इस तरह से देखा आपने, किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को एक सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त करना बहुत आसान है क्योंकि आपको सिर्फ कंपेयर करनी होती है। एग्जाम्पल नंबर 4 5 तक कर लीजिएगा। अब ये एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ 2014 का। 2014 में ये क्वेश्चन आया था, फाइंड क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ 0 1 2 3
और इधर 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल है, और फोर्थ रो जो है फोर्थ कॉलम के इक्वल है। यहाँ से अब 4x4 की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हमें 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक x1 एक x2 एक x3 और एक x4। ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म। ध्यान रखना 4 वेरिएबल लेने हैं, तो q इक्वल टू a 11 x1 स्क्वायर, a 22 x2 स्क्वायर, a 33 x3 स्क्वायर, a 44 x4 स्क्वायर प्लस a 12 प्लस a 21 x1 x2 और a 13 प्लस a 31 x1 x3 प्लस a 14 प्लस a 41 x1 x4 प्लस एक के साथ 2 आ गया, एक के साथ 2 आ गया है, एक के साथ 3 आ गया है, एक के साथ 4 आ गया है। अब 2 से शुरुआत करिएगा, 2 के साथ 3 लेते हैं, a 23 प्लस a 32 x2 x3। अब 2 के साथ 4 लेते हैं, a 24 प्लस a 42 x2 x4 प्लस अब लेते हैं 34, तो ये हो जाएगा a 34 प्लस a 43 x3 x4। ऊपर से वैल्यू रखनी शुरू कर दीजिएगा। क्यों a 11 देख लीजिएगा, 0 है, ये टर्म 0 में चली जाएगी। 22 की वैल्यू 2 है, 2x2 स्क्वायर। 33 की वैल्यू 4 है, 4x3 स्क्वायर। 44 देख लीजिएगा, 6x4 स्क्वायर। अब यहाँ 12 है, 12 की वैल्यू 1 है, 1 इधर है 1 इधर है, तो 2 हो जाएगा 2x1 x2 प्लस अब यहाँ 13 है, तो 2 इधर है 2 इधर है, 4 हो जाएगा 4x1 x3 प्लस अब 14 देख लीजिएगा, यहाँ 3 इधर है 3 इधर है, तो 6 हो जाएगा। अब 13 तक 14 तक आ गए हैं। अब 23 देख लीजिएगा, 23 पर 3 है और 3 इधर है और 3 32 पर है, तो ये हो जाएगा 6x2 x3 प्लस 23 के बाद नंबर आता है 24 का, 4 इधर 8 हो जाएगा और x2 x4। अब नंबर आता है 2 4 के बाद 3 4 का, 34 नंबर, तीसरी रो चौथा कॉलम, 5 इधर है 5 इधर है, तो ये हो जाएगा 10 x3 x4 और आपका जो है आंसर तैयार हो जाता है। तो आपने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब ये जो एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज 7A है, उस एक्सरसाइज 7A का कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, कोई फर्क नहीं है। आपने देखा ही है, छोटे छोटे से जो है इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें इन क्वेश्चंस का कोई महत्व नहीं है। अब देखिएगा, मैं इसमें दूसरी चीज सिखाता हूँ। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में बदलना। और ध्यान रखिएगा, कैनोनिकल फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें स्क्वायर होते हैं, यानी कि जैसे आप लेते हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, तो उसमें सारे के सारे स्क्वायर हैं, तो वो आपकी कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है ना, वो कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो मल्टीप्लाई भी हो जाती है, लेकिन अब आपको क्या करना है, 9th क्लास के स्टैंडर्ड में जाकर के कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। क्या 9th क्लास में जाकर के कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल 1, रिड्यूस क्वाड्रेटिक फॉर्म q इक्वल टू ए कैनोनिकल फॉर्म। अब आप इसे कैनोनिकल फॉर्म में बदल रहे हैं। आंसर q इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 प्लस 3x3 स्क्वायर। आप कंप्लीट स्क्वायर जो है बनाने जा रहे हैं। अब मान लीजिएगा कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, जैसे x2 x3 है, तो x2 x3 के कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको x2 का स्क्वायर भी चाहिए होगा और x3 का स्क्वायर भी चाहिए होगा। क्या x2 का स्क्वायर भी और x3 का स्क्वायर, तो x2 का स्क्वायर साथ में ले लीजिएगा तो x3 का स्क्वायर छोड़ दीजिएगा, और x3 का स्क्वायर साथ में ले रहा हूँ तो x2 का स्क्वायर छोड़ दीजिएगा।
आप किसी भी एक को ले सकते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बनाने का नियम होता है सबसे पहले कि हाईएस्ट पावर को जो है हम अकेला छोड़ देते हैं। आप इसे q इक्वल टू करते हैं, हम x1 स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, x2 स्क्वायर माइनस 2/3 x2 x3 और प्लस 3 x3 स्क्वायर। कॉफिशिएंट अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं तो हाईएस्ट पावर अकेली छोड़ दी है। मान लीजिएगा मैं इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ तो x2 स्क्वायर आ चुका है माइनस x2 x3 है ना। अब x2 x3 का कॉफिशिएंट देखिएगा 2/3, 2/3 का आधा कर दीजिएगा 1/3। अब 1/3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा 1/9 और x2 स्क्वायर तो आ चुका है। अब x3 का स्क्वायर आना है तो x3 स्क्वायर अपॉन 9 जोड़ दीजिएगा और x3 स्क्वायर अपॉन 9 घटा दीजिएगा। तो ये हो जाता है हमारा q इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3 x2 स्क्वायर माइनस 2/3 x2 x3 प्लस x3 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x3 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 3 x3 स्क्वायर। तो q इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3, ये 3 टर्म है, ये आपको मिल जाता है x2 माइनस x3 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब 3 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस x3 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3 x3 स्क्वायर। तो q इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस x3/3 का होल स्क्वायर, 3 के 9, 9 में से 1 जाएगा 8/3 x3 स्क्वायर। अब इक्वेशन में देख लीजिएगा सब जो है स्क्वायर पड़े हुए हैं। ऐसे मान लीजिएगा लेट x1 इक्वल टू y1 x2 माइनस x3 अपॉन 3 इक्वल टू y2 और x3 इक्वल टू मान लीजिएगा y3। तो ये q इक्वल टू हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 3 y2 स्क्वायर प्लस 8/3 y3 स्क्वायर। तो देखिएगा सब जगह जो है कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है, सब जगह स्क्वायर चल रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। इसे जो बोलते हैं वो कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। इस कैनोनिकल फॉर्म में आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, एक ये लिखा देता हूं, एक होता है इंडेक्स, द पॉजिटिव टर्म इन कैनोनिकल फॉर्म, द पॉजिटिव टर्म, बल्कि यहाँ पर ये और पढ़ा लेना, द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स। यानी कि जब आपकी कैनोनिकल फॉर्म आ जाती है तो उसमें जितनी पॉजिटिव टर्म होती हैं तो वो उसका इंडेक्स कहलाती है। जैसे यहाँ देखिएगा ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो तीनों टर्म पॉजिटिव है तो इसका इंडेक्स जो है वो 3 हो गया। फिर इसके बाद आती है सिग्नेचर। सिग्नेचर सिग्नेचर इज इक्वल टू होता है द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन कैनोनिकल फॉर्म माइनस द नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म इन कैनोनिकल फॉर्म। जितनी पॉजिटिव टर्म है ना, वो नंबर ले लीजिएगा और जितने नेगेटिव टर्म है वो नंबर ले लीजिएगा। पॉजिटिव टर्म के नंबर में से नेगेटिव टर्म का नंबर घटा दीजिएगा तो वो आपका जो है सिग्नेचर प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन में इंडेक्स देखेंगे तो वो 3 आ जाएगी और यहाँ कोई नेगेटिव टर्म नहीं है तो यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म हो जाएगा 0, तो इसका सिग्नेचर भी 3 हो जाएगा। ये 2 वैल्यू जो है हमें परिभाषित की जाती है। अब ये कैनोनिकल फॉर्म का मैंने एक क्वेश्चन बताया है। अब दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिएगा, थोड़ा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में है ट्रांसफॉर्म। q इक्वल टू दे रखा है
x1 स्क्वायर प्लस 6x2 स्क्वायर प्लस 18x3 स्क्वायर प्लस 4 x1 x2 प्लस 8 x1 x3 माइनस 4 x2 x3। ये कैनोनिकल फॉर्म इसमें बनाने जा रहे हैं। अब कोई भी बच्चा किसे कंप्लीट स्क्वायर बनाता है तो उसकी मर्जी होती है, आप उस पर कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, किसी को भी एक एक करके लेना होता है। अब जैसे सपोज कर लीजिएगा मुझे x1 स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर में बनाना है तो मुझे x1 x2 चाहिए होगा, तो q इक्वल टू हम लिख देंगे x1 स्क्वायर प्लस का 4x1 x2 और प्लस 4x1 x2। x1 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट है 4x2, 4x2 का आधा हो जाएगा 2x2, 2x2 का वर्ग 4x2 स्क्वायर चाहिए मुझे। कितने चाहिए? 4x2 स्क्वायर चाहिए यहाँ पर। अब ये x1 x2 या x3 किसी को भी आप ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में जो है आप किसी को भी ले सकते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर में ये ध्यान रखिएगा इस समय जो है आपके पास 3 टर्म है। अब x1 स्क्वायर है, अब x1 स्क्वायर है तो किसी और को भी समेटना पड़ेगा। एक 4x1 x2 है और एक ये समेट लीजिएगा, है ना। अब जैसे आप x1 का स्क्वायर बना रहे हैं तो जब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा तो x1 तो गायब हो जाएगा, है ना। तो जितनी जगह भी x1 है वो उठा लीजिएगा, प्लस का ये डाल दीजिएगा 8 x1 x3 ये ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। ये 3 टर्म हो चुकी हैं, प्लस 6x2 स्क्वायर प्लस 18x3 स्क्वायर माइनस 4x2 x3। अब यहाँ से x1 स्क्वायर प्लस यहाँ से x1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 आ जाएगा कॉमन, x1 कॉमन आ जाएगा, x2 प्लस 2x3 और प्लस 6x2 स्क्वायर प्लस 18x3 स्क्वायर माइनस 4x2 x3। अब ध्यान देख लीजिएगा, जिसे मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाला हूँ। अब x1 के साथ का कोफिशिएंट पढ़ लीजिएगा। x1 के साथ के कोफिशिएंट में 4 आएगा और ये ब्रैकेट आएगा x2 प्लस 2x3, तो इसके आधे का स्क्वायर प्लस अंदर डाल दीजिएगा माइनस अंदर डाल दीजिएगा। तो ये हो जाता है x1 स्क्वायर प्लस का 4x1 x2 प्लस 2x3 और यहाँ प्लस अंदर आ जाएगा 4x2 प्लस 2x3 का होल स्क्वायर। प्लस को मैंने अंदर डाल दिया है और बाहर हो जाएगा माइनस 4x2 प्लस 2x3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6x2 स्क्वायर प्लस 18x3 स्क्वायर माइनस 4x2 x3। ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। ये आ गया है मेरा x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 का होल स्क्वायर। इसे खोल दीजिएगा तो माइनस के 4x2 स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस 4 चौक 16 x3 स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस का 16x2 x3 प्लस 6x2 स्क्वायर प्लस 18x3 स्क्वायर माइनस 4x2 x3। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने में मैं कामयाब हो गया हूँ। अब दूसरे का नंबर लगाता हूँ मैं, तो ये हो गया x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 का होल स्क्वायर। ये बन चुका है। माइनस का 4x2 स्क्वायर है, प्लस के 6 हैं तो प्लस का 2x2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 16 है प्लस के 18 है तो प्लस का 2x3 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 16 माइनस के 4 तो ये होगा माइनस का 20 x2 x3। अब मैं x2 स्क्वायर को समेटने जा रहा हूँ तो मैं लेता हूँ x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा, x2 स्क्वायर अंदर ले लीजिएगा और यहाँ हो जाता है माइनस का 10 x2 x3 और बाहर हो जाता है 2x3 स्क्वायर। अब x2 स्क्वायर आप ले चुके हैं, x2 का कोफिशिएंट है 10x2, 10x2 का आधा हो जाएगा 5x2, 5x2 का स्क्वायर हो जाएगा 25x2 स्क्वायर, तो प्लस अंदर और माइनस बाहर। तो यह हो जाता है x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 का स्क्वायर प्लस 2। अंदर आप लेने जा रहे हैं x2 स्क्वायर माइनस 10x2 x3 प्लस 25 x3 स्क्वायर। तो अंदर 25 x3 स्क्वायर लिए हैं, लेकिन बाहर ब्रैकेट के कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? 2 भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 25 दूनी 50 आए हैं अंदर, तो माइनस के 50 बाहर डाल दीजिएगा, माइनस 50 x3 स्क्वायर
प्लस 2x3 स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाती है यहाँ से। अब वो भी देखिएगा कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। Q इक्वल टू में देख लीजिएगा x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 का होल स्क्वायर प्लस 2x2 माइनस 5x2 का होल स्क्वायर हो गया है। और उधर देख लीजिएगा वहां पर माइनस के 50 है, प्लस के 2 है, तो माइनस का 48 x3 स्क्वायर। तो Q इक्वल टू हम लिख देंगे y1 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर माइनस का 48 y3 स्क्वायर। बेहद ये आ जाती है हमारी कैनोनिकल फॉर्म। y1 की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस 2 x2 प्लस 4 x3, y2 की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस 5 x3 और y3 की वैल्यू हो जाएगी x3। अब इसमें अगर इंडेक्स देखनी हो, यहाँ पर अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 2 हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं सिग्नेचर, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म, एक टर्म नेगेटिव है तो आंसर आ जाएगा 1। तो इस कैनोनिकल फॉर्म का जो इंडेक्स है वो तो 2 है और सिग्नेचर जो है वो 1 है। ऐसे ही है एग्जाम्पल नंबर 3। Q इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर माइनस का 8yz माइनस का zx प्लस 12xy टू रियल कैनोनिकल फॉर्म। इसे भी कैनोनिकल फॉर्म में बदलना है। आप सपोज कर लीजिएगा सबसे पहले हम x स्क्वायर को लेते हैं, तो Q इक्वल टू एक तो टर्म 2x स्क्वायर उठाइएगा, एक ये माइनस का zx उठाइएगा और एक ये उठाइएगा प्लस का 12xy, इन्हें अलग कर लीजिएगा और प्लस का y स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर माइनस का 8yz। Q इक्वल टू सबसे पहले 2 बाहर लेते हैं तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 2 बाहर ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स जेड अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 6 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस का 8 एक्स वाई। Q इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से मैं बाहर कॉमन लेता हूँ माइनस का x अपॉन 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाता है z माइनस 12y। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर मैंने z माइनस का 12y जो है वो कॉमन ले लिया है। अब x जो है मेरा कॉमन आ गया है यहाँ पर 4। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बुक में करेक्शन है, यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, 2 बाहर लेंगे तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा और यहाँ से आप कॉमन ले रहे हैं या तो अब ये टर्म मेरी गलत हो जाती है तो प्लस कॉमन लूंगा माइनस कॉमन लूंगा। अगर मैं प्लस कॉमन लेता हूँ 2x तो ये बनता है मेरा 3y माइनस जेड और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर माइनस का 8xy। Q इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x 3y माइनस जेड और प्लस अब यहाँ से x का कोफिशिएंट आप देख लीजिएगा, x का कोफिशिएंट है 2 है और 3y माइनस जेड है। जब आप इसका आधा करेंगे तो 2 हट जाएगा तो बचेगा 3y माइनस जेड। स्क्वायर अंदर प्लस कर लीजिएगा, माइनस बाहर ले लीजिएगा तो आप लेने जा रहे हैं 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर। आप यहाँ इसी टर्म को माइनस करेंगे लेकिन जो टर्म आपने प्लस में डाली है उसके बाहर जो है 2 और पड़ा हुआ है तो ये हो जाता है माइनस का 2 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस बन जाता है वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर माइनस का 8xy।
और q इज इक्वल टू 2। ये आपका एक्सपेंशन बन चुका है, कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है x प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये आपका x प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर जो है बन चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये माइनस 9 दूनी 18y स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस का 2z स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई का डबल होगा तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 2 बाहर से माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 12yz प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर माइनस का, यहाँ ये देखिएगा मेरे से यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ yz चल रहा था, ये yz है, ये yz है, यहाँ भी yz है और यहाँ भी yz है। ये लिखने में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। अब देखिएगा हमारे पास क्या बचता है, q इज इक्वल टू 2 x प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस के 18y स्क्वायर प्लस के 12y स्क्वायर, तो माइनस के 17y स्क्वायर बचते हैं, 12yz और 8yz, तो माइनस के बचते हैं 4 नहीं प्लस के 4yz बचते हैं, माइनस का 2z स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर, तो ये हो जाता है माइनस का 5z स्क्वायर। अब मैं इसे समेटता हूँ और साथ में ये लेता हूँ, तो ये हो जाता है 2x प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर, माइनस 17 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाता है और माइनस का 4/17yz माइनस के 5z स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ y का स्क्वायर तो आ चुका है, यहाँ y के कोफिशिएंट में 4z/17, 4z/17 का आधा कर दीजिएगा 2z/17, तो 2z/17 का स्क्वायर है ना, तो यानी कि 4z स्क्वायर बटे 289 289, वही ऐड कर दीजिएगा और वही जो है वो माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है 2x प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस 17 और अंदर लेने जा रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस का 4/17yz और प्लस का लेना पड़ेगा मुझे 2/17z का होल स्क्वायर माइनस। अब ये टर्म मैंने यहाँ पर प्लस करी है तो बाहर जाकर के मुझे माइनस भी करना पड़ेगा उसी टर्म को, लेकिन बाहर से मल्टीप्लाई हो रही है 17 की, तो 1 17 से 17 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4/17z स्क्वायर माइनस के 5z स्क्वायर हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस 17, ये हो जाता है आपका y माइनस 2/17z का होल स्क्वायर और ये माइनस के 5z स्क्वायर है और यहाँ टर्म सॉरी देखिएगा यहाँ टर्म माइनस की है तो ये इसके साइन माइनस का कहा जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब 17 पंजे 85 माइनस 81/17z स्क्वायर, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, बस आपका काम हो चुका है। तो q इक्वल टू हो जाएगा 2, ऐसे लिख देते हैं y1 स्क्वायर माइनस के 17/2 स्क्वायर माइनस 81/17y3 स्क्वायर, वेयर y1 की वैल्यू हो जाती है x प्लस 3y माइनस जेड, y2 की वैल्यू हो जाती है y माइनस 2/17z और y3 की वैल्यू हो जाती है z। इस तरह से जो है आपकी ये कैनोनिकल फॉर्म जो है तैयार हो जाती है। ये कैनोनिकल फॉर्म तैयार हो गई है। उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए एक मेथड और है, मैट्रिक्स वाला मेथड, मैट्रिक्स वाला मेथड और है। तो उस मैट्रिक्स वाले मेथड में थोड़ा सा जो है वही बीएससी जैसे कि वो है क्वेश्चन जो बताए गए थे उसमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक रूट और वेक्टर्स में वो भी मेथड है, लेकिन हुआ क्या है इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर में से इसे हम यहीं रोक देते हैं, इसमें और कोई मेथड नहीं करेंगे, है ना, ये कोई और मेथड हम नहीं करेंगे। इसमें से एक दो बार क्वेश्चन आया भी है तो वो भी कैनोनिकल फॉर्म का नहीं आया, वो शुरू में जो 2014 का क्वेश्चन कराया था वो भी जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा इस चैप्टर में से बस यही आ जाता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर दे देता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिएगा,
और सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर दे देता है तो क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स लिखिएगा। और इस तरह से आप जो है आपका मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स वाला जो यूनिट है वो पूरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में लीनियर अलजेब्रा जो है शुरू हो जाएगा।